दोस्तों ये है एचपी का नया स्मार्ट टैंक प्रिंटर। ये स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, वर्क फ्रॉम होम इंडिविजुअल्स के लिए और स्मॉल या मीडियम बिजनेसेस के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक नया प्रिंटर खरीदने का सोच रहे हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि ये अफोर्डेबल है, रिलायबल है और ईजी टू यूज़ है। एचपी ने ये जो प्रिंटर्स हैं इन्हें री इंजीनियर किया हुआ है माइक्रो बिजनेसेस, होम बिजनेसेस और होम यूज़र्स के लिए। इंटेंसिव रिसर्च के बाद उन्हें समझ में आया कि ये जो यूज़र्स हैं इन्हें कॉस्ट इफेक्टिव, हाई वॉल्यूम प्रिंटिंग, हैसल फ्री प्रिंटिंग, लो ऑन मेंटेनेंस और अनइंटरप्टेड प्रिंटिंग वाला प्रिंटर चाहिए। और ये जो एचपी का स्मार्ट टैंक प्रिंटर है ये सारे जो क्राइटेरियाज है इन्हें फुलफिल करता है। टॉप वैल्यू, ईज ऑफ यूज़ और ये एक्सट्रीमली रिलायबल है। काफ़ी सालों तक आपको ये टेंशन फ्री परफॉर्मेंस देने वाला है। ये है HP स्मार्ट टैंक 580 वायरलेस ऑल इन वन प्रिंटर। ये हाई कैपेसिटी इंक टैंक प्रिंटर है और ये इम्प्रेसिव 12,000 ब्लैक पेजेस प्रिंट कर सकता है और तकरीबन 6,000 कलर पेजेस प्रिंट कर सकता है। चलिए जो प्रिंटर है इसका मैं सेटअप कर लेता हूँ। तो इस प्रकार की पैकिंग है, अंदर आपको ये बॉक्स मिलने वाला है और जो प्रिंटर है उसे आप बड़ी आसानी से इस प्रकार से बाहर निकाल पाएंगे। तो सारे एक्सेसरीज़ आपको इस बॉक्स में मिलने वाला है। इसे मैं खोल देता हूँ। ये देखिए, ये है पावर कॉर्ड। ये USB केबल दिया हुआ है इन केस अगर आपको वायर कनेक्शन करना है तो लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ में। HP इंक टैंक प्रिंटर्स का रिव्यू मैंने पहले भी किया है। इनकी खासियत ये है कि ये इस प्रकार के प्रिंट हेड के साथ में आते हैं और ये जो हेड है ब्लैक एज वेल एज ट्राई कलर, ये आपको बॉक्स में मिलता है, तो इसे भी आपको इंस्टॉल करना है। इनके अलावा ये है 3 कलर बॉटल्स और 2 ब्लैक इंक बॉटल्स भी बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। और ये है HP स्मार्ट टैंक 580 प्रिंटर। ये है इस प्रिंटर का सेटअप और रेफरेंस गाइड। इसमें आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएगा किस प्रकार से आप जो प्रिंटर है इसका सेटअप कर सकते हैं, इनिशियल सेटअप। वैसे मैं एनीवे आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस बुकलेट में जो इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है उसे आपको एज इज फॉलो करना है। तो सबसे पहले जो ब्लू टेप आप देख रहे हैं इसे मुझे निकालना है। अब ये जो ब्लू टेप है आपको काफ़ी जगह पर मिलने वाला है। ये देखिए यहाँ पर भी है। ये जो पार्ट है ये इस प्रकार से खुल जाता है और अंदर आप देख सकते हैं कि ब्लू टेप्स हैं, इन्हें आपको निकालना है। तो ये लीजिए जो ब्लू टेप्स है मैंने निकाल दिया है और इसका मुझे बेसिकली अब सेटअप करना है। लेकिन उसके पहले रियर साइड पर यहाँ पर आपको जो USB केबल है उसे कनेक्ट करना है और यहाँ पर पावर कनेक्ट करना है। जो पेपर ट्रे है वो यहाँ पर है, इस प्रकार से आप एक्सटेंड कर सकते हैं और यहाँ पर पेपर साइज का मार्किंग भी दिया हुआ है। जो पावर केबल है मैंने कनेक्ट कर दिया है और जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है उसके लिए ये जो पावर बटन है ये ऑन रहना चाहिए। फिलहाल ये ऑन है। तो बेसिकली 2 तरीका है इसे इंस्टॉल करने का। एक तो है ये रिकमेंडेड ऑप्शन जहाँ पर एनिमेशन के जरिए आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो करना है, और दूसरा है मैनुअल प्रोसेस। वैसे दोनों ही प्रोसेस सेम है, तो मैं जो मैनुअल प्रोसेस है उसे करता हूँ। सबसे पहले तो ये जो इंक टैंक है इसमें इंक भरना है और ये इस प्रकार से खुलता है। पहले इसमें ब्लैक इंक भरते हैं। तो इसका ढक्कन मैंने खोल दिया है और देख सकते हैं कि ये जो इंक बॉटल है ये इस प्रकार का है। इसका डिज़ाइन इस प्रकार से किया गया है कि ये स्पिल नहीं होने वाला है और जो प्रोसेस है वो बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ ये जो ब्लैक कैप है इसे मुझे निकालना है और यहाँ पर अगर आप देखें ये जो नोज़ल है इसका डिज़ाइन इस प्रकार से बनाया हुआ है ताकि ये इस बॉटल के ऊपर जो सील है इसे प्रिक करने वाला है। तो ये बेसिकली नो स्पिल क्लीन इंस्टॉल होने वाला है। देख सकते हैं कि जो इंक है वो गिर नहीं रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर इसके ऊपर लेके आके मुझे इसे प्रेस करना है और अब यहाँ पर जो इंक है नीचे आप देख सकते हैं कि भरना शुरू हो गया है। मुझे थोड़ा सा वेट करना है ताकि जो इंक है इस बॉटल में वो जो नीचे टैंक है उसमें कलेक्ट हो जाए। तो इसमें अब जो इंक है ये भर चुका है। इसे मैं पुल आउट करता हूँ। वैसे अभी भी इसमें देख सकते हैं कि काफ़ी इंक बचा हुआ है, तो मैं जो ढक्कन है इसे बंद कर देता हूँ। ब्लैक इंक टैंक में ब्लैक इंक भर दिया है। उसी प्रकार से जो अन्य कलर्स है वो डालना है। अब मैं ये कलर डालता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राइट कलर आपको जो कैप का कलर है इसके साथ में मैच करना है और इसे भी मैं खोल देता हूँ। ये लीजिए, स्पिल प्रूफ रिफ़िल है, बहुत ही आसान है। बस आपको प्रेस करना है और अब इसमें इंक भर रहा है। आप चाहे तो इस प्रकार से छोड़ सकते हैं। देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पर इंक भर रहा है और यहाँ से आपको पता भी चलता है कि इंक का जो लेवल है वो कितना है। तो मैंने ये भर दिया है। ये जो इंक बॉटल है इसमें सारा का सारा इंक जो है वो यूज़ हो चुका है। उसी प्रकार से जो अन्य इंक है रिस्पेक्टिव इंक टैंक में मैं डाल रहा हूँ। इस प्रोसेस के बाद जो फ्रंट डोर है इसे क्लोज़ करना है और तकरीबन 15 सेकेंड्स तक वेट करना है ताकि जो इंक है ये सिस्टम डिटेक्ट करे। अब मुझे जो प्रिंटर हेड है उसे इंस्टॉल करना है। उसके लिए ये जो डोर है इसे फिर से आपको खोलना है
और ये जो प्रिंट कार्ट्रिज सिस्टम है ये सेंटर में आना चाहिए। देख सकते हैं कि ये सेंटर में आ चुका है। इन केस अगर ये सेंटर में नहीं आता है तो ये जो डोर है इसे क्लोज़ कीजिए और तकरीबन 15 सेकेंड वेट कीजिए, उसके बाद में आप फिर से डोर खोल सकते हैं। ये बेसिकली सेंटर में होना चाहिए। अब इसके ऊपर ये गार्ड लगा हुआ है, ये जो गार्ड है इसको आपको निकालना है। तो ऑरेंज टेप मैंने निकाल दिया है। उसके बाद में जो ऑरेंज गार्ड लगा हुआ है इसको आपको निकालना है। उसके लिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रेस करना है और इसे आपको इस प्रकार से पुल करना है। तो ये जो गार्ड है इसकी अब ज़रूरत नहीं है, इसे आप फेंक सकते हैं। अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लैक मार्किंग है और यहाँ पर कलर मार्किंग है। अंदर की तरफ आपको ये जो हेड है इसे इंस्टॉल करना है। अब HP के जो पुराने प्रिंटर्स थे, इंक जेट प्रिंटर्स, उनमें भी इस प्रकार का सिस्टम था, तो प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। तो सबसे पहले जो कलर इंक हेड है इसे इंस्टॉल करते हैं। इस पर ये टेप लगा हुआ है, इसे आपको निकालना है ताकि जो प्रिंट सर्किटरी है वो रिवील हो। और इसके ऊपर ये रबर कवरिंग है, इसे भी आपको निकालना है, पुल करना है। चलिए अब इसे इंस्टॉल करते हैं। ये जो सर्किटरी भाग है ये अंदर की तरफ जाने वाला है इस प्रकार से। तो मैं इसे यहाँ पर पहले इंस्टॉल करता हूँ। ये लीजिए, अब ये इंस्टॉल हो चुका है। क्लिक साउंड आपको सुनाई देगा। उसी प्रकार से जो ब्लैक प्रिंट हेड है उसे मैं इंस्टॉल करता हूँ, वही सेम प्रोसेस। ये लीजिए, अब अंदर चले गया है और अब क्लिक साउंड मुझे सुनाई देगा। ये लीजिए, मैंने यहाँ पर कुछ पेपर्स डाल दिया है A4 साइज़। इसके बाद जो अगला स्टेप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंदर ये जो ब्लू पार्ट आप देख रहे हैं इसे आपको नीचे पुश करना है ताकि ये लॉक हो जाए। तो ये एक तरह से जो हेड है इसे सिक्योर करता है। उसके बाद में ये जो फ्रंट डोर है इसे आपको क्लोज करना है और वेट करना है। अब ये जो प्रिंटर है ये एक पेज प्रिंट कर रहा है। ये जो पेपर ट्रे एक्सटेंडर है इसे मैंने इस प्रकार से खोल दिया है और ये फर्स्ट पेज प्रिंट होके बाहर आ रहा है। ये जो प्रिंटर है इस प्रकार की आवाज़ करता है। तो ये जो पहला पेज इस प्रिंटर ने प्रिंट किया है इसमें कुछ लाइंस है, बॉक्सेस है। ये प्रिंट हेड अलाइनमेंट पेज है। तो ये जो पेज है इसे आपको ये जो स्कैनिंग का जो एरिया है यहाँ पर इस प्रकार से डालना है। ये देखिए, ये इस प्रकार से यहाँ पे जाने वाला है और यहाँ पर ये बटन ब्लिंक हो रहा है, इसे आपको एक बार प्रेस करना है। तो ये पेपर को स्कैन करने वाला है और इनकेस अलाइनमेंट एडजस्टमेंट की ज़रूरत होगी तो वो कर देगा। तो जो मेन कंट्रोल्स है यहाँ पर ऊपर की तरफ दिया हुआ है, एक छोटा सा डिस्प्ले है जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दिख जाता है, प्लस ये जो बटन्स हैं इन्हें यूज़ करना बहुत ही आसान है। इनफैक्ट बहुत ही आसान है इसलिए क्योंकि ये स्मार्ट बटन्स हैं। ये जो बटन है ऑन ऑफ के लिए है और स्मार्ट बटन मतलब कि जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो ये जो सिस्टम है आपको बताने वाला है कि नेक्स्ट आपको क्या करना है, मतलब कि कौन सा बटन आप पॉसिबली यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं जो पेपर है इसे ये जो स्कैनिंग एरिया है इसमें डालता हूँ और मैं इसे बंद करता हूँ। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने एक पेपर को स्कैनिंग एरिया में डाला, ये जो 3 बटन्स हैं ये लाइट अप हो गए हैं। तो ये जो स्मार्ट बटन्स है ये मुझे गाइड कर रहा है कि अगर मुझे कॉपी निकालना है, कलर कॉपी, तो ये बटन है। अगर मुझे ब्लैक एंड वाइट निकालना है तो ये बटन है और अगर मुझे ID कार्ड का कॉपी निकालना है तो उसके लिए ये बटन है। तो फिलहाल मैं ये जो कलर ऑप्शन है इसे प्रेस करता हूँ और अब ये प्रिंट होके बाहर आएगा। तो ये स्कैन एंड प्रिंट है। हम ज़्यादा करके हमारा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, चाहे वो पासपोर्ट हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, उस प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स है हम घर पर आसानी से उनका कॉपी बना सकते हैं। तो ये लीजिए, जो पेपर मैंने अंदर डाला हुआ था स्कैनिंग एरिया में उसे स्कैन करके ये प्रिंट कर रहा है और दोनों को कंपैरिजन करते हैं। तो ये देखिए, ये प्रिंट होके आ चुका है। ये कॉपी है और ये ओरिजिनल है। थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि इसका जो पेपर क्वालिटी है ये अलग है कंपेयर टू ये जो A4 साइज़ मैंने डाला हुआ है। लेकिन अगर आप कलर्स की तरफ ध्यान दें तो ऑलमोस्ट एक्यूरेट है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आप आपका जो स्मार्टफोन है उसके साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। HP स्मार्ट करके एप्लीकेशन को मैंने डाउनलोड कर दिया है मेरे स्मार्टफोन पर और ये जो एप्लीकेशन है इसे लॉन्च करने के बाद ऐड योर फर्स्ट प्रिंटर में जाके गेट स्टार्टेड और यहाँ पर मैं वाईफाई सेलेक्ट करता हूँ। ये लीजिए और कंटिन्यू, और यहाँ पर भी कंटिन्यू, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे ये स्मार्ट टैंक दिखा रहा है 580। इसे मैं टैप करता हूँ और यहाँ पर मुझे मेरा जो वाईफाई पासवर्ड है उसे एंटर करना है ताकि जो प्रिंटर है मेरा जो वाईफाई है उसके साथ में कनेक्ट हो पाए। और ये लीजिए कंटिन्यू। अब ये प्रिंटर को फाइंड कर रहा है, प्रिंटर फाउंड, प्रिपेयरिंग द प्रिंटर सेटअप, प्रेस द फ्लैशिंग बटन। ये देखिए ये फ्लैश हो रहा है, इसे प्रेस कीजिए। अब ये जो प्रिंटर है बेसिकली मेरा जो नेटवर्क है उसे एक्सेस कर रहा है और जो इन्फॉर्मेशन है वो इसमें आ जाएगा, प्रिंटर में आ जाएगा। ओह, पासवर्ड इनकरेक्ट, मैं इसे करेक्ट करता हूँ। तो मैंने अब करेक्ट पासवर्ड डाल दिया है। IP एड्रेस ऑब्टेन कर रहा है। ये बेसिकली सेल्फ हीलिंग वाईफाई यूज़ कर रहा है। ये लीजिए, अब ये कनेक्ट हो चुका है मेरा वाईफाई नेटवर्क के साथ में। चलिए कुछ प्रिंट करते हैं। ये जो प्रिंटर है जिस वाईफाई नेटवर्क पर कनेक्टेड है
आपका जो स्मार्टफोन है वही सेम वाईफाई नेटवर्क पर कनेक्टेड होना चाहिए। उसके बाद में ही आप ये जो सर्विसेज है ये यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टैंक्स फिल्ड करके ऑप्शन दिखा रहा है। इसमें सेंसर है जो कि डिटेक्ट करता है कि जो इंक लेवल है वो कितना है। तो यहाँ पर मैं ये जो फ़ोटो है इसे प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, वो भी कलर में। तो ये लीजिए, अब ये प्रिंट हो रहा है। तो ये देखिए, ये जो फ़ोटो है ये इस प्रकार से प्रिंट हुआ है। वैसे अगर मैं यहाँ पर ग्लॉसी पेपर यूज़ करता तो जो आउटपुट है ये और भी अच्छा आता। ये प्रिंट, कॉपी और स्कैन कर सकता है। प्रिंट स्पीड की अगर बात करें तो 12 पेजेस पर मिनट ब्लैक और 5 पेजेस पर मिनट कलर। और अगर आप ड्राफ्ट में प्रिंट करते हैं ब्लैक तो 22 पेजेस पर मिनट और कलर ड्राफ्ट तकरीबन 16 पेजेस पर मिनट। ये हैवी ड्यूटी यूज़ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मंथली रिकमेंडेड पेज वॉल्यूम है तकरीबन 400 से लेकर 800 पेजेस। ये प्रिंटर काफ़ी अफोर्डेबल है। कॉस्ट पर पेज की अगर बात करें तो तकरीबन 20 पैसा पर पेज। इस प्रिंटर के साथ में आपको 1+1 ईयर वारंटी मिलती है। 1 ईयर की वारंटी प्लस 1 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी। ये प्रिंटर ना सिर्फ प्रिंटिंग कॉस्ट सेव करता है बल्कि एनर्जी एफिशिएंट भी है। ऑटो ऑन ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। आप प्रिंट और स्कैन कर सकते हैं किसी भी मोबाइल डिवाइसेस से। प्रिंटर की जो क्वालिटी है एकदम प्रीमियम लेवल की है और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये 45% रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बना हुआ है, तो कुछ हद तक एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। और मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक प्रिंटर खरीदने का सोच रहे हैं तो इस प्रकार के जो इंक टैंक प्रिंटर हैं, वैसे ये स्मार्ट टैंक प्रिंटर है। इनफैक्ट ये नाम इसे इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें स्मार्ट फीचर्स हैं, लेकिन इन जनरल आप इंक टैंक प्रिंटर्स के लिए चाहिए। इनिशियली थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन लॉन्ग रन में ये आपको काफ़ी सस्ता पड़ने वाला है। प्लस ये जो प्रिंटर्स होते हैं ये बहुत ही रिलायबल है। ये जो HP स्मार्ट टैंक प्रिंटर है इसकी खासियत ये है कि जो प्रिंट क्वालिटी है ये काफ़ी बढ़िया है। कॉस्ट पर पेज ये भी काफ़ी कम है, ईजी टू यूज़ है, लॉन्ग लास्टिंग है और बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें जो हेड है वो रिमूवेबल है। जो दूसरे ब्रांड्स के प्रिंटर्स मार्केट में अवेलेबल है उनका जो हेड है वो रिमूवेबल नहीं है, मतलब कि लॉन्ग रन के बाद कभी ना कभी तो हेड का इशू आता है। उस दौरान उनका जो हेड रिपेयर चार्जेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, या फिर इन मोस्ट केसेस जो प्रिंटर है वो रिपेयर होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप आसानी से जो हेड है उसे रिप्लेस कर पाएंगे, लेकिन ये काफ़ी सालों के बाद, मतलब कि लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, इसके बारे में जानकारी, प्राइसिंग के बारे में जानकारी और लिंक जहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं उसके बारे में जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखते रहिए।